गुड इवनिंग क्लास 10th के प्राय छात्रों। आज मैं आपके लिए जो सप्लीमेंट्री रीडर है, कौन सी बेटा सप्लीमेंट्री रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर का जो चौथा चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो विक्टर कैनिंग द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। उसके आपको सभी एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव, वो सभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बेटा इसमें सभी संभावित क्वेश्चन है जो पेपर 12 पूछे जाते, वही क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या, हाउ मैनी बगलर्स आर देयर इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। यानी क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो कहानी है, इस कहानी में कितने सेंधमार हैं। सेंधमार जानते चोर कितने हैं। ठीक है ना। तो कितने बेटा, 2 हैं। मैं बता दूं कौन से। एक तो चोर वही है बेटा, कौन सा पता होगा आपको। एक चोर तो वही है जिसमें जो ताला को तोड़ता है, ताला बनाने वाला। ठीक है। और दूसरा जो महिला हो जो चोरी करवाती है, तोड़वाती है, वो भी सेंधमार है। सेंधमार मतलब चोर। ठीक है ना। तो कितने बेटा, यहाँ पे 2 हैं। मैं बता दूं आप थोड़ा सा, बेटा यहाँ पे ये दिया है बगल में सेंधमार। और सेंधमार जानते हो किससे बोलते हैं आप। सेंधमार कौन था है, सेंधमार मतलब बोलते हैं चोर होता है। एक तरह से क्या होता है, चोर होता है। ठीक है ना। तो कितने चोर है बेटा, 2 चोर है इसमें। ठीक है ना। चैप्टर 2 चोर दर्शाए गए हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट होरेस। यानी होरेस के खिलाफ क्या एविडेंस था, दैट गॉट हिम अरेस्टेड, जिससे उसे अरेस्ट किया गया था। ठीक है ना। यानी वो क्या एविडेंस था, मतलब क्या उसे, मतलब एविडेंस उसे क्या गवाही के रूप में क्या मिला था, तो जिससे वो पकड़ा गया था। ठीक है, अरेस्ट किया गया था। तो बता दो बेटा, जब उसने जो लॉक खोला था तो उसे ये तो पता नहीं था कि ये मेरा जो मालकिन है, जो जो महिला लॉक तोड़वा रही है, क्या वो मालकिन है या वो भी चोर है। तो उसने अपना मालिक होने का अदा किया था ना, जो जिक्र किया था, बटन किया था मालिक होने का। ठीक है। तो उस तरह से उसने क्या किया, अपने हाथ में जो जो सॉक्स होते हैं, जो हाथ के मोजे होते हैं, वो पहने नहीं थे। ठीक है ना। तो इसलिए उसके हर जगह पे क्या लग गए थे, उसके हाथों के फिंगरप्रिंट लग गए थे। तो वही सबूत मिल गया था, हिज फिंगरप्रिंट। ठीक है, उसके उंगलियों के निशान, क्या बोलेंगे, उसके उंगलियों निशान मिले थे, जिससे उसे की पहचान हो गई थी उसने चोरी की है। चोरी की हो न की हो, लेकिन निशान तो उसी के थे ना, उसे ताला तोड़ा था। ठीक है। और दिया बेटा क्वेश्चन, दिया बेटा तीसरा, व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन, किस प्रकार का नागरिक था, वाज होरेस, जो होरेस था, होरेस डैनवी। होरेस डैनवी जो था, वो किस प्रकार का नागरिक था, और सोच क्या थी उसकी, किस प्रकार के नागरिक की सोच थी। ठीक है, सुन लो एक बार, होरेस डैनवी की किस प्रकार नागरिक की सोच थी। ठीक है, किस प्रकार सोचता, ध्यान बेटा क्वेश्चन देखो पेपर में आते हैं, मैं लिख भी दिया, सान भी दिया है। तो ईमानदारी का बेटा, ईमानदारी की सोच थी। ठीक है, कैसी ईमानदारी। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे से बच्चों लेकर के। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, वो बेटा इस प्रकार से देखो ध्यान से, बाई हुम वॉज होरेस डैनवी, यानी कि डैनवी ट्रिक्ड, यानी कि कहने का मतलब यह है, होरेस डैनवी को किसके द्वारा मूर्ख बनाया गया था। किसके द्वारा मूर्ख बनाया था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अ क्लेवर यंग लेडी, यानी एक सुंदर एक स्त्री थी, यंग लेडी थी, उसके द्वारा उसे मूर्ख बनाया गया था। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 24 में आया। ठीक है ना। आगे देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर अगला आता है, 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन बेटा इस तरह से आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है प्यारे बच्चों, हु इज द राइटर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो जो चैप्टर है, उसका राइटर कौन है, तो विक्टर कैनिंग, मैंने शुरुआत में लिखा था विक्टर कैनिंग। ठीक है ना। अगर चलते क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से बेटा, व्हाट डिड एवरीवन थिंक, यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या विचार करता, क्या सोचता है, अबाउट होरेस डैनवी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति डैनवी, होरेस डैनवी के बारे में क्या विचार करता, क्या सोचता है, कि वो ये सोचता है कि वो अच्छा व्यक्ति था, या वो सोचता है कि ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। हाँ, ये दोनों ही बात थी, वो अच्छा व्यक्ति था और ईमानदार भी था, क्यों ईमानदारी के माध्यम से उसने वो काम किया था ना। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, वेयर डिड द फैमिली हु लिव्ड इन द ग्रेंज गो। कहने का तात्पर्य यह है कि वेयर डिड द फैमिली गो, वो परिवार कहाँ चला गया, कहाँ चला गया था। वो जो लिव्ड रहता था इन द ग्रेंज, यानी कि ग्रेंज में, यानी ग्रेंज एक जगह जगह थी ना पर। तो उसने बोला ग्रेंज में जो परिवार रहता था, उस घर में जो परिवार रहता था, वो परिवार कहाँ पर
चला गया, तो कहाँ चला गया, लंदन में चला गया, तो कहाँ बेटा लंदन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन है, द व्हाट वाज होरेस फाउंड ऑफ, या होरेस जो था, होरेस डेनवी जो था, वो किस चीज का शौकीन था? तुम्हें बता बेटा, वो पुस्तकों का बहुत शौकीन था। किसका शौकीन था? पुस्तकों का। तो ऑप्शन नंबर बुक्स भी आ सकता है, ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है, रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, यानी कि वो महंगी महंगी पुस्तकों का पढ़ने का बहुत शौकीन था। वो महंगी पुस्तकों का, जो दुर्लभ महंगी पुस्तक होती थी, वो उन्हें महंगी पुस्तकों को खरीदने का, पढ़ने का बहुत शौकीन होता था। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ध्यान रखना। देखो ये पहला क्वेश्चन ये दिया, व्हाट वाज हॉरेस फॉन्ड ऑफ, हॉरेस किस चीज का शौकीन था, क्या शौकीन था, किस बात का शौकीन था, हॉरेस डेनवी वाज फॉन्ड ऑफ, बात तो एक ही है ना, क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो क्वेश्चन इतना भी दे सकता है वो बेटा, ध्यान रखना, मैं बता दूं आपको, इतना भी दे सकता है, क्वेश्चन इतना भी दे सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन में देख लेना आप ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ना देख लेना किसके शौकीन है। और या क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी दे सकता है बेटा, केवल इतना भी दे सकता है, इतना इतना, ध्यान रखना, एक्सपेंसिव बुक भी दे सकता है, ठीक है ना। या क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है बेटा कि रीडिंग बुक्स, इतना भी दे सकता है, रीडिंग बुक्स, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर बेटा 9 में क्यों बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, देखो ध्यान से, व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू, तो कहने वाला है हॉरेस जो डेनवी जो था, उसको किस चीज से एलर्जी थी, यानी उसे फूलों की जहां भी महक मिलती थी वो छींकने लगता था, तो उसे फूलों की महक से एलर्जी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा, कि सैरी वॉज अ, देखो दिया क्वेश्चन जहां में ध्यान से, कि सैरी वॉज अ, सैरी जो था वो कौन था, एक कुत्ते का नाम था सैरी, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है, सैरी वॉज द नेम ऑफ, तो किसका नाम था, कुत्ते का नाम था सैरी, सैरी किसका नाम था, कुत्ते का। जो किचन में चोरी करने के लिए गया था, तो किचन में वो मिला था कुत्ता, वो उसी से उससे बात हो रही थी, ठीक है ना, मैं बता चला साथ साथ में। वेयर हैड द सर्वेंट गॉन, जो नौकर थे वो कहाँ चले गए थे, नौकर चले गए थे बेटा मूवी देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए चले गए थे, मूवी देखने के लिए, ठीक है ना। चलते बेटा अगला क्वेश्चन है 12वां, हाउ डिड हॉरेस थिंक, हॉरेस ने किस तरह विचार किया, दैट के द वुमेन, वो स्त्री, वाज द ऑनर्स वाइफ, यानी कि उसने कैसे सोच लिया था, कैसे विचार कर लिया था कि जो स्त्री थी, वो महिला थी, कि वो मकान मालिक है, या बोल सकते हो मालिक की पत्नी है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य बेटा, इसलिए सोचा था कि सी वॉज कॉन्फिडेंट, वो ऐसे से बात कर रही थी, कॉन्फिडेंट, उसका जो मकान ऐसा ही, उससे बात कॉन्फिडेंस कर रही थी। दूसरा सी वेल, वो जानती थी, द पुलिस वेल, जहाँ जो चीज रखी थी, जो चीज आसानी रख सकती थी, मिल सकती थी, जहाँ सब वो रखते हैं अपने घर की चीजों को, चाय फाय सब चीज रखते थे, तो इस तरह से उसे सब चीज का पता भी था, ठीक है ना। तो इस तरह से वो बढ़िया थी। सैरी रब्ड अगेंस्ट हर, दूसरी बात कि सैरी ने रब्ड, सैरी क्या कर रहा था, उसे मतलब रब डिप कर रहा था उसके खिलाफ, मतलब उसके साथ में, ठीक है। तो कहना ऑप्शन में डी इज राइट। कहने का मतलब यह है कि सैरी जो कुत्ता था, रब रगड़ रहा था, चाट रहा था बोल सकते हैं, ठीक है, अगेंस्ट हर, या कहने मतलब उसके अचारों क्या करता, चाट रहा था उसे, ठीक है। तो इसलिए पता चल रहा था कुत्ते भी उसका कहना मतलब उसका भी पालतू कुत्ता हुआ शायद। अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 13वां क्वेश्चन है 13, वाई डिड द वुमेन वांट, यानी वो महिला क्यों चाहती थी कि हॉरेस टू ब्रेक द लॉक ऑफ द सेफ, कि महिला वो क्यों चाहती थी कि जो हॉरेस है वो उस तिजोरी का ताला तोड़ दे, क्लियर ना। यानी कि वो महिला क्यों चाहती थी कि वो हॉरेस जो है क्या कर दे, तिजोरी का ताला तोड़ दे, ठीक है। पिछले में लिखा वाई डिड द वुमेन वांट, या वो महिला क्यों चाहती थी कि हॉरेस टू ब्रेक, तोड़ दे द लॉक, ताला ऑफ द सेफ, यानी तिजोरी का, वो तिजोरी का ताला तोड़ दे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट है इसमें, सी हैड फॉरगॉटन द नंबर्स, क्योंकि उसने यही तो पूछा था उसने कि मुझे पता है, क्या लगता है कि आप अपने लॉक का नंबर भूल गई हो, तो उसने हमें जवाब दे दिया था। इसका मतलब यह है कि सी हैड फॉरगॉटन फॉरगॉटन द नंबर्स, कि वो नंबरों को भूल गई थी, ठीक है ना। अगर चलते बेटा 14 क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से बेटा, जो स्क्रीन पे दिया है, व्हाट इज द डस्टी ऑफ हॉरेस इन जेल, कहने का मतलब जेल में जो हॉरेस की जो डस्टी थी वो क्या थी, तो मतलब कहना जो था, ऑप्शन बी राइट है कि वो लाइब्रेरियन का क्या था, असिस्टेंट था, क्या था, असिस्टेंट था लाइब्रेरियन का, ठीक है। 15वां क्वेश्चन बेटा, 15 क्वेश्चन इस प्रकार से है, हॉरेस डेनवीस जॉब वॉज, जो हॉरेस जो डेनवी जो था उसकी नौकरी क्या थी, जॉब क्या था, सर्विस क्या थी, तो भाई वो तालों ही तो बनाता था, तालों को बनाता, रिपेयर करता था ना। या बोल सकते हैं, अथॉरिटी का क्वेश्चन दिया उसमें कि हॉरेस डेनवी डिड द जॉब ऑफ, या
जो हॉरेस डेनवी जो था वो क्या काम करता था, ये किस चीज की नौकरी करता था? तो बेटा करता था ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मेकिंग लॉक्स, वो तालों को बनाता था। ताले होते लॉक होते ना, लॉक को बनाता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा 16वां क्वेश्चन है 16, ही लाइक्ड, उसे पसंद था। मैंने बोला था कि वो केवल इतना ऑप्शन नंबर ए इज राइट, उसे महंगी पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद था। तो बोलेंगे रीड एक्सपेंसिव बुक्स, रीड पढ़ना, और एक्सपेंसिव महंगी, और बुक्स वन पुस्तक है उससे, यानी कि महंगी पुस्तक पढ़ना बहुत क्या था बेटा, बहुत पसंद करता था। या वो क्या पसंद करता था? महंगी पुस्तक को पढ़ना पसंद करता था। ऑप्शन ए इज राइट। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 17, विच वाज हिज न्यू टारगेट ऑफ रॉबरी, कहने का तात्पर्य है कि चोरी का उसका नया टारगेट कौन सा था? जो टारगेट उसने बनाया था चोरी करने का, तो क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट, शॉर्ट ओवर ग्रेंज। शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जो जो मकान बना था वहां से चोरी करने का उसका पूरा क्या था? प्लानिंग थी, रॉबरी करने का उसके टारगेट था, प्लानिंग थी उसकी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर आता है बेटा 18वां 18, फॉर मेनी, फॉर हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार डिड हॉरेस डेनवी, यानी हॉरेस डेनवी कितनी बार मेक अ थीप इन अ ईयर, या थीप मतलब, या थीप के बाद थेप होनी चाहिए, थेप्ट होनी चाहिए, क्या होता है? थेप्ट होनी चाहिए, मैंने कोई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये बोलना चाहता है कि हॉरेस डेनवी जो था एक वर्ष में कितनी बार करता था, एक वर्ष में कितनी चोरियां करता था? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, वंस इन अ ईयर, वो केवल एक वर्ष में केवल एक बार चोरी करता था, यानी एक वर्ष में केवल एक बार चोरी करता था। बार वो एक बार कमाने से वो चलता रहता था, उसी से अपना काम चलाता रहता था। ठीक है ना। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन के बढ़ते बेटा। 19 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, शेरी वॉज अ नेम ऑफ, जो शेरी जो था वो किसका नाम था? यानी एक कुत्ते का नाम था, डॉग, कुत्ते का नाम था एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। शॉर्ट ओवर ग्रेंज में एक कुत्ता रहता था जो किचन में मिला था, उसी का नाम क्या था बेटा? क्या था बेटा? समझ आ रहा है? शेरी। क्या नाम था बेटा? शेरी नाम था। अगला क्वेश्चन दिया बेटा 20 क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से है, वेयर वाज द सेफ, अलमारी कहाँ थी? इन द रूम, या कमरे में। कहने का मतलब यह है कि कमरे में जो अलमारी थी वो कहाँ पर रखी हुई थी? तो बिहाइंड अ पेंटिंग। ठीक है, समझ आया? एक पेंटिंग चित्र थी, चित्रकार थी, चित्र लटका हुआ था, और चित्र के पीछे वो क्या थी बेटा? अलमारी थी। या चित्र के पेंटिंग के पीछे, एक बार समझ लो पेंटिंग, पेंटिंग बॉडी के पीछे मतलब क्या थी? अलमारी थी सेफ। ठीक है ना। आगे बेटा आगे देखो क्वेश्चन नंबर दिया 21 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, द यंग लेडी थ्रेटेंड, या क्या मतलब है कि जो युवा महिला थी, यंग लेडी थी, और वो उसने धमकाया, यंग लेडी ने धमकाया। तो धमकाया तो कैसे, किसको, मतलब कैसे, किस प्रकार धमकाया उसने? अगर दिया क्वेश्चन अथवा बेटा एक और दिया उसमें, व्हाट डिड द यंग लेडी थ्रेटन टू डू, यानी कि यह यंग लेडी ने धमकाकर क्या करने को कहा, यानी उसे शहरी बन को, सॉरी, जो हॉरेस था ना उसको धमकाया, तो उसे धमकाकर उसको क्या कहने को कहा था? तो उसने जब धमकाया तो ये कहा था कि टू इन्फॉर्म द पुलिस, कि वो क्या कर देगा, उसने उसका काम नहीं किया या मतलब कुछ काम किया तो क्या वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, सूचित कर देगी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है बेटा 22 क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हाट वाज द कलर ऑफ हर ड्रेस, जो महिला जो थी वो किस प्रकार का किस प्रकार कलर का ड्रेस पहनी हुई थी? ठीक है ना। तो किस प्रकार पहनी हुई थी? रेड कलर का। कितना बेटा? रेड कलर का, ध्यान रखना, रेड कलर का। ठीक है ना। 23 क्वेश्चन बेटा, 23 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, डेनवी वॉज सफरिंग फ्रॉम, जो डेनवी था वो किससे पीड़ित था? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उसे फूलों की महक से बहुत बड़ी समस्या थी। तो हे फीवर, क्या बोलेंगे? परागज ज्वर, ज्वर मतलब फीवर को बोलते हैं। ठीक है, बुखार को। तो हे फीवर। क्लियर बेटा। अब क्वेश्चन आता है बेटा 24 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, देखो ध्यान से, विच कलर बॉक्स, या कलर का वो सॉरी बॉक्स का कौन सा कलर था? द लेडी हैड पिक्ड, यानी जिसके मतलब यह है कि जो बॉक्स वहां रखा हुआ था, जो उठाया उठाया पिक उठाना। ठीक है, तो क्या मतलब यह है कि जो बॉक्स था उसका कलर क्या था? तो बेटा कौन सा कलर था? सिल्वर कलर। ठीक है, चांदी जैसा कलर था, सिल्वर कलर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब आता क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से बेटा, होरेस रॉब्ड, होरेस ने लूट लिया था अ सेफ, यानी एक तिजोरी को, एवरी ईयर। कहने वाला यह है, ये वाली बात है कि हॉरेस जो था हर वर्ष एक तिजोरी को लूटता था। ठीक है, अब क्यों लूटता था, किसके लिए लूटता था? तो वो नई नई पुस्तकों का बहुत शौकीन था भाई, तो पुस्तक शौकीन था, तो सीधी सी बात है वो पुस्तक खरीदने का, महंगी में पुस्तक खरीदेगा, तो इसलिए वो क्या करता था, साल में एक बार चोरी
क्या होता था, एक तिजोरी लूटता था। अब आता तुम्हारे क्वेश्चन होने का, व्हाई डिड हॉरेस रॉब, यानी हॉरेस जो था वो क्यों लूटता था अ सेफ एवरी ईयर, या हर वर्ष एक तिजोरी को क्यों लूटता था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है, ध्यान रखना, बी इज राइट। बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, यानी कि महंगी यार दुर्लभ पुस्तकों को खरीदने के लिए तथा महंगी पुस्तकों को खरीदने के लिए। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है बेटा, और ऐसे भी दे सकता है, टू बाई से दे सकता है, ठीक है, ध्यान, दोनों तरह कुछ भी दे सकता है, अथवा कर लिख दिया है, या टू भी लगा सकता है और टू भी नहीं भी लगा सकता, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो इसमें दोनों में अंतर क्या है कि बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, इसमें दिया टू बाई रेयर एंड वैल्यूएबल बुक्स, तो एक्सपेंसिव क्या लिख दिया उसने, वैल्यूएबल लिख दिया, सेम वैसा ही है, और यहाँ टू जोड़ के नहीं दिया उसने, टू दिया, इन्फिनिटिव दे दिया उसने, इन्फिनिटिव में टू लगा कर, ठीक है। अगला दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 26 है, हॉरेस डेनवी वाज अबाउट डॉट 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 ईयर, जो ओल्ड, तो कहने का मतलब ये है कि हॉरेस डेनवी जो था लगभग कितनी उम्र थी उसकी, कितनी बार उम्र थी बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, 50 वर्ष की। वो 50 भी दे सकता है लिख के, FIFT बाई 50 ईयर्स ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है ना, 50 ईयर्स भी लिख सकता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते प्यारे बच्चों, 27 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, हॉरेस डेनवी, हॉरेस डेनवी था वो कैसा था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, हॉरेस डेनवी वाज अनमैरिड, यानी वो अविवाहित था, यानी कुंवारा था, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ए इज राइट, वो आंसर ऑप्शन ए इज राइट। अब आता है 28 क्वेश्चन, 28 वाला इस प्रकार से बेटा, इट वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर हॉरेस टू ब्रेक ओपन द सेफ, कहने का मतलब यह है कि इट वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, कहने वाला यह है फॉर हॉरेस के लिए कोई कठिन बात नहीं थी, टू ब्रेक ओपन द सेफ, यानी कि तिजोरियों का लॉक तोड़ना, तिजोरियों को तोड़ना, तिजोरियों को तोड़कर उसमें से माल को निकालना, या बोल सकते हैं शुद्ध सी भाषा बोल सकते हैं हम कि हॉरेस के लिए तिजोरी तोड़ना कोई कठिन बात नहीं थी। एज क्योंकि 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 उसमें ऑप्शन दिया बेटा, क्योंकि ही स्टोल इन द नाइट, क्योंकि रात में चोरी करता था, या ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, क्योंकि वो सावधानी पूर्वक अपने जो औजार थे उनकी व्यवस्था रखता था, या ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, ठीक है, कौन सा बेटा, कि ही हैड स्पेंट हिज लाइफ, उसने अपना उसका पूरा जीवन व्यतीत हो गया था विद सेफ्स एंड लॉक्स, या तिजोरी और लॉक की में रहकर ही उसका पूरा जीवन व्यतीत हो गया था, उसे अच्छी जानकारी थी और आसानी से उनको खोल सकता तोड़ सकता था, ठीक है ना। आगे चलते बेटा 29 क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से बेटा, 29 क्वेश्चन, हु स्टोल द ज्वेल्स, जो आभूषण थे वो किसने चुराए थे, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इज राइट, महिला ने, ठीक है, किसी बुक में हॉरेस भी दिया है, ठीक है ना, तो मैं बता दूं, मैं जो चुराए थे वो, यानी उसने लॉक तोड़ा था हॉरेस ने, तो चुराए किसने थे, वुमेन स्त्री ने चुराए थे ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब देखो ऑप्शन नंबर आता है 30वां या 30, तो फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताह तक ही हैड बीन स्टडिंग, उसने अध्ययन करता रहा, 2 सप्ताह अध्ययन करता रहा, द हाउस या घर का, या 2 सप्ताह तक वो घर पर निगाहें रखता रहा, उससे अध्ययन करता रहा था एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जो घर बना हुआ था उस पर निगाह रखा रहा था, उसका अध्ययन करता रहा था कि कैसे चोरी की जाए, कैसे घुसा जाए, ठीक है। तो कहने वाली बात यही खत्म नहीं होती है, तो उसने बोला बेटा कि द वर्ड ग्रेंज हियर मींस, यहाँ जो ग्रेंज शब्द दिया है, ग्रेंज शब्द जो दिया है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है बेटा, तो बता दूं मैं, एक ऐसा घर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, कि एक कंट्री हाउस, यानी कि एक ऐसा घर मकान देश में विद फार्म बिल्डिंग अटैच्ड, जिससे कहना जो है कि आसपास मकान जिससे बिल्डिंग अटैच हो, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, एक कंट्री हाउस विद फार्म बिल्डिंग अटैच्ड, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है बेटा 31, वेयर वर द हाउस कीज केप्ट, जो घर की जो चाबियां थी वो कहाँ रखी हुई थी, घर की चाबियां थी वो कहाँ रखी हुई थी, तो ऑप्शन बी इज राइट है, हंग ऑन ए हुक, या एक हुक था, हुक पर वो चाबियां लटकी हुई थी, ठीक है ना, यानी कि समझ लो चाबी कहाँ लटकी, हंग में लटकी हुई थी, ऑन ए हुक यानी हुक पर, एक हुक था उसके हुक पर चाबी लटकी हुई थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है बेटा 32 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, व्हाट मेक्स हिम एंग्री, यानी कि वह किस बात पर नाराज हो जाता है, व्हाट मेक्स हिम एंग्री, या किस बात ने उसे नाराज कर देता है, कौन सी ऐसी बात थी जो उसे नाराज कर देती है, ऐसी कौन सी बात है उसे नाराज कर देती है,
उसे इस बात को नायक काफी लोग ये बोलते थे ना कि चोचोर मौसेर भाई होते हैं, चोचोर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, किसी बात में बताते हैं, ठीक है। तो वो बात उसे बहुत गलत लगती है, क्योंकि वो भी चोर था, वो भी चोर था, तो उसे स्त्री ने उसका भंडा फोड़ दिया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है, तो ऑप्शन में ए, टॉकिंग अबाउट द वुमेन, कि वो इस बात से नाराज हो जाता है कि स्त्रियों के बारे में कोई बात करे, नहीं। इस बात में नाराज होता है प्रिजन, कैद में है वो, नहीं। वो इस बात में नाराज है हो जाता है कि टॉकिंग अबाउट ऑनर एवं देमसेल्व्स, कि कोई कहता है कि चोरों में सम्मान की बात करी जाती है, जो बात की जाती है सम्मान के साथ की जाती है, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, क्वेश्चन दिया 33 क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डिड द वुमेन वांट, यानी वो स्त्री क्यों चाहती थी हिम की, वो कौन, होरेस, हिम मतलब होरेस, ठीक है। वो स्त्री क्यों चाहती थी कि होरेस ब्रेक द लॉक ऑफ द सेफ, कि वो ताला तोड़ दे। स्त्री को क्यों चाहती थी कि वो तुझे ताला क्या कर दे, तोड़ दे। तो क्वेश्चन नंबर आता, वो ऑप्शन आता है बी, सी हैड फॉरगॉटन द नंबर्स, क्योंकि वो उन नंबरों को भूल गई थी, क्योंकि उसने यही क्वेश्चन पहले था और ये क्वेश्चन अब है, तो रिपीट हो गया, थोड़ा हट गया थोड़ा सा है, तो देख लेना बेटा। 34 क्वेश्चन संख्या, हाउ डिड ही कम टू नो, यानी कि हरेश को कैसे पता चला था, केम टू नो मतलब पता चलना, अबाउट द सेफ, सेफ तिजोरी, तिजोरी के बारे में हरेश को कैसे पता चला था, बाई 7 नौकरों से पता चला था, या बाई इफ्स स्टॉपिंग, उसे छुपकर किसी सुन लिया था उसने, या बाई स्पाइंग या जासूसी ऑन देम, या उसने उस पर जासूसी की थी, या ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बाय मैगजीन आर्टिकल, क्योंकि एक बार जो मैगजीन में एक आर्टिकल निकला था, उसमें उस सारी बातें उसने बोला था कितने मूर्ख लोग होते हैं, इस बात बता देते हैं सारे, तो उसे जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है बेटा, बाय मैगजीन आर्टिकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है 35 में 35, हु इज टॉकिंग टू हरेश, यानी हरेश से कौन बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी कि शहरी, क्योंकि किचन में चुराने के लिए जाता है, पैसा चुराने के लिए जाता है, तब शहरी किचन में बैठा था, उसे थोड़े भौंकने लगता है, तो उसकी भाषा में पूछ लाने लगता है, मतलब कहने वाला उससे वार्तालाप होने लगती है, तो क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन दिया बेटा 36 क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज हरेश फर्स्ट थॉट, यानी कि जब पता चला था तो हरेश की पहली सोच थी, जो पहले उसने सोचा, तो क्या सोच थी उसकी, उसने दिमाग में ये बात आई थी कि क्यों ना मैं भाग जाऊं, तो टू रन, यानी टू रन मतलब भागने की, उस पहला बच्चा उसका क्या था, भागने का था, उसने ये सोचा क्यों ना मैं भाग जाऊं, ठीक है ना। ऑप्शन सी है। अगला देखो तो क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट डिड द लेडी से, या उस स्त्री ने क्या कहा अबाउट हिज स्टोरी, उसकी कहानी के बारे में, जो कहानी सुनाई थी तो स्त्री ने उस कहानी के बारे में क्या बताया, तो उसने बोला था इट वाज नॉनसेंस, क्या बकवास है, क्या बकवास कर, ठीक है। तो ये सारी बात थी बेटा, आई होप मैं समझता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक कर जाएं, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो अधिक से शेयर किया करें, ताकि वीडियो का आनंद और भी छात्र उठा सकें। धन्यवाद।